ओके, तो हम स्टार्ट करेंगे मिडिल एज से। पिछले वाले वीडियो में कुछ प्रॉब्लम हो गई थी तो हमें मिडिल एज पर ही वीडियो को बंद करना पड़ गया था। ठीक है, तो मिडिल एज के थिंकर्स हम देख रहे थे, मध्य युग के। तो पहले हमने देखा था कि मध्य युग की कुछ विशेषताएं थी, यानी कि मध्य युग में ऐसा कुछ हो रहा था कि थिंकर्स को आके कुछ सोचना पड़ा। ठीक है, क्या हुआ यहाँ पे? सबसे पहले तो धार्मिक विषय थे, धार्मिक सब्जेक्ट थे, वो इम्पोर्टेंट हो गए थे। यानी कि यहाँ पे क्या होता था, चर्च का प्रभुत्व रहता था हर काम में। चर्च जो है दखल अंदाजी देने लगा था। पोप तंत्र काफ़ी हावी हो गया था। जब चर्च पावरफुल रहेगा तो क्या होगा, पोप तंत्र भी पावरफुल रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट चीज़ हो रही थी, वो थी कि सामंतवाद काफ़ी बढ़ता जा रहा था। ठीक है, लेकिन ये क्या है, मिडिल एज का युग है, मिडिल एज है ये। तो यहाँ तक लोगों में थोड़ी सी क्या हो गई थी, अवेयरनेस आ गई थी, अवेयरनेस आ गई थी पीपल्स में। जब अवेयरनेस आ जाएगी तो वो चर्च के बढ़ते हुए प्रभुत्व को, बढ़ती हुई दखलंदाजी को, इंटरफेयर को क्या बोलेंगे कि नहीं, ऐसा नहीं चलेगा, स्टेट को काम करने दो। क्या बोलेंगे वो, स्टेट को काम करने दो। लोगों की बारे में कुछ भी डिसीजन लेने का, या कैसे लोग रहेंगे सोसाइटी में, क्या होगा, ये स्टेट को डिसाइड करने दो, चर्च को नहीं, है ना। तो अब दोनों में झगड़ा होने लगा, तो एक इम्पोर्टेंट चीज निकल के आएगी, क्या हो गया, चर्च और राज विवाद। इस दौर की खासियत थी या एक विशेषता थी। अब मिडिल एज हो गई है, लेकिन अब मिडिल एज में आते आते, इसके एंड में आते आते, तो इसका अंतिम दौर बोल सकते हैं। मिडिल एज का क्या बोल सकते हैं, अंतिम दौर मिडिल एज का। तो तब क्या हुआ, देखो इन लोगों को प्रॉब्लम किस चीज़ से थी, सामंतवाद से हो रही थी, पोप तंत्र से हो रही थी, है ना, और धार्मिक सब्जेक्ट जो थे बहुत ज़्यादा इंटरफेयर कर रहे थे लोगों की लाइफ में, उससे हो रही थी, ये विवाद चल रहा था। तो यहाँ तक आते आते इन्होंने कुछ तो सॉल्यूशन ढूंढ ही लिया होगा, है ना। तो इन्होंने क्या देखा, यहाँ तक अंतिम दौर तक आते आते सामंतवाद का जो है पतन हो गया, सामंतवाद डिक्लाइन कर गया और सामंतवाद चला गया, पोप तंत्र डिक्लाइन कर गया, चर्च की शक्तियाँ डिक्लाइन कर गई। क्योंकि देखो, चर्च पोप तंत्र से जुड़ा है और पोप सामंतवाद से जुड़े हैं। जहाँ जब चर्च शक्तिशाली होता है तो सामंतवाद रहेगा, है ना, पोप तंत्र हावी रहे। क्यों, चर्च में कौन होता है, पोप होता है। तो चर्च शक्तिशाली मतलब पोप शक्तिशाली हो गया। ओके, इसके बाद में हम देखते हैं यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट चीज़ हुई, इन सब चीज़ों का जो डिक्लाइन हो रहा था, आप देखोगे स्टेट जो है ना, ये पावर में आने लगी। और एक सबसे ज़रूरी चीज़ ये है इसके अंदर कि पोप तंत्र और चर्च का तो डिक्लाइन हो रहा था, लेकिन इसकी जगह कुछ नया वो लेके आ गए। क्या, चर्च परिषद। चर्च परिषद क्या लेके आए, चर्च परिषद। यानी कि चर्च और पोप तंत्र पहले जो डिसीजन देते थे, अब वो एक काउंसिल देगी। क्या देगी, काउंसिल वो डिसीजन देने लगेगी। तो ये इस दौर की एक सबसे ज़रूरी और इम्पोर्टेंट विशेषता थी कि चर्च परिषद आ गई, काउंसिल्स आ गई, और पोप तंत्र या अकेले चर्च का जो प्रभाव है वो कम हो गया। अब लोग डिसीजन मेकिंग में ज़्यादा लोग शामिल होने लगे। ठीक है, तो ये हो गया। अब हम इसके थिंकर्स देखेंगे। ये आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि इसकी विशेषता समझना इसलिए ज़रूरी था कि आगे जो थिंकर्स आएंगे ना, वो भी कुछ इसी तरीके से सोचेंगे और इन्हीं चीज़ों को लेकर उनका जो थॉट प्रोसेस रहेगी। ठीक है, तो हमें एक बार ये समझ में आना चाहिए कि उस टाइम का बैकग्राउंड क्या चल रहा था, सोसाइटी में क्या हो रहा था। अब हम देखेंगे इसके थिंकर्स। मिडिल एज के थिंकर्स, है ना, तो ज़्यादा नहीं है इसमें, 4-5 है, तो पहले हम सभी एक बार थिंकर्स लिख लेते हैं, तो आप एक बार में थिंकर्स जो हैं याद रहेंगे। सेंट ऑगस्टाइन है, नेक्स्ट है जॉन ऑफ
सॉल्जबरी, इसके बाद है सेंट टॉमस इक्विनास, नेक्स्ट दांते एलिगरी। अपने दांते को कहीं और भी पढ़ा होगा, है ना। इनकी डिवाइन कॉमेडी बहुत फेमस इनका राइटिंग वर्क है। मार्सिलियो ऑफ पादुआ। अब हम देख लेते हैं कि इन्होंने क्या क्या कहा और किस चीज को लेकर बात करते हैं। सॉरी, ठीक है। तो सेंट ऑगस्टाइन हैं, ये क्या बात करते हैं, ये राज्य के प्रति क्या कहते हैं, मसीही दृष्टिकोण रखते हैं। राज्य के प्रति कैसा मसीही दृष्टिकोण रखते हैं और इनको नव प्लेटोवाद भी कहते हैं। नवप्लेटोवाद भी कहते हैं। और इन्होंने जो सिद्धांत दिया वो था 2 नगरों की संकल्पना। यदि क्वेश्चन आए कि 2 नगरों की संकल्पना किसने दी, तो सेंट ऑगस्टाइन ने दी। जॉन ऑफ सॉल्जबरी ने क्या किया, निरसंस तंत्र पर प्रहार किया। यानी कि ये इसको क्या है, गलत मानते हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए। कोई भी एक किंग या कोई भी स्टेट या चर्च कोई भी एकदम शक्तिशाली नहीं होना चाहिए। निरसंस तंत्र पर इन्होंने प्रहार किया और इन्होंने बताया कि चर्च राज्य जो है, चर्च प्लस राज्य का क्या बताया, परस्पर संबंध बताया। अब इक्विनास एक इम्पोर्टेंट थिंकर है। इन्होंने देखिए क्या बोला, इनका ये सिद्धांत बहुत इम्पोर्टेंट है, इसको 3 स्टार लगा लो, है ना। प्राकृतिक कानून का सिद्धांत, इन्होंने एक सिद्धांत दिया प्राकृतिक कानून का सिद्धांत। इसके अकॉर्डिंग 4 तरीके का लोगों के पास क्या रहता है, कानून रहता है। 4 प्रकार का कानून इन्होंने बताया कि प्राकृतिक कानून का सिद्धांत, इसके अंतर्गत 4 प्रकार के कानून रहते हैं। और उन्होंने राजनीतिक समुदाय का स्वरूप बताया, समुदाय का स्वरूप कैसा रहता है। और इन्होंने संपत्ति और व्यापार की बात की, संपत्ति और व्यापार की बात की। अब दांते ने क्या बोला है कि राज्य और चर्च है ना, इन्होंने किसी को कम या ज़्यादा नहीं बताया। इन्होंने बोला कि दोनों क्या है, ऑटोनॉमस हैं, यानी कि दोनों अपने अपने डिसीजन अपने अपने तरीके से अलग अलग ले, कोई एक दूसरे के काम में जो है क्या नहीं करेगा, दखल नहीं देगा, ऑटोनॉमस हैं। अब मार्सिलियो पादुआ, ये एक बहुत इम्पोर्टेंट थिंकर हैं। क्यों? क्योंकि देखो सबसे पहले जो एक रिपब्लिक का आइडिया दिया ना, या जिनके विचारों में रिपब्लिक का आइडिया दिखता है या झलकता है, वो कौन थे, मार्सिलियो थे, गणतंत्रवाद। हालांकि इसको स्पष्ट रूप से बाद के थिंकर्स ने दिया, लेकिन इनके स्टार्टिंग के इनके जो थॉट प्रोसेस थे उसमें ये देखा जा सकता है। इन्होंने चर्च की तुलना में क्या बोला, स्टेट इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जो गणतंत्रवाद का आइडिया दे रहा है उसके लिए क्या होगा, स्टेट ही इम्पोर्टेंट होगी ना। और आधुनिक राज्य की संकल्पना को बढ़ावा दिया इन्होंने। तो आप समझ सकते हो, गणतंत्रवाद आज के राज्यों का लक्षण है, तो मान सकते हैं कि आधुनिक राज्य के ये पक्षधर थे, ठीक है, जैसा राज्य अभी देखने को मिलता है। और इन्होंने एक और दिया, लोकप्रिय संप्रभुता। वैसे इस कॉन्सेप्ट को एकदम फाइन लेवल पर, अच्छे लेवल पर किसने पहुंचाया, रूसो ने पहुंचाया, लेकिन स्टार्टिंग इनके थॉट प्रोसेस में देखी जा सकती है। और इन्होंने देखो इतना अच्छा बोला, स्टेट इम्पोर्टेंट है, गणतंत्रवाद होना चाहिए, लोकप्रिय संप्रभुता का सिद्धांत तो देश में देखने को मिलता है। तो इन्होंने क्या बोला होगा, पोप और चर्च को क्या बोला होगा, पोप की सत्ता का इन्होंने किया खंडन के, नहीं पोप की सत्ता नहीं चलेगी, है ना। और चर्च को भी ये बोलेंगे कि नहीं, ये भी नहीं चलेगा। और उसके बाद में ये सकारात्मक कानून की संकल्पना देते हैं, सकारात्मक कानून की,
ठीक है। तो ये हमारे मिडिल एज के जो इम्पोर्टेंट थिंकर्स थे यही सबसे ज़्यादा ज़रूरी हैं। सेंट ऑगस्टाइन हो गए, जॉन ऑफ सॉल्जीबरी हो गए, सेंट थॉमस एक्विनास, दांते मार्सिलियो पादुआ। ये हमने एक ओवरव्यू लिया। इसके बाद में हम जब डिटेल में पढ़ेंगे तो इनको अच्छे से समझेंगे कि कौन कहाँ का रहने वाला था और इन्होंने क्या क्या सिद्धांत दिए। ठीक है, आज के लिए इतना। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि आधुनिक थिंकर्स जो हैं, आधुनिक थिंकर्स वाली वीडियो थोड़ी बड़ी रहेगी क्योंकि उसमें सारे थिंकर्स को हम इंक्लूड करेंगे, मैकियावेली से लेके ग्रामसी, मार्क्स, लेनिन, माओ सब तक।